फिर अपने रब को राजी कर ले। जवानी की इबादत कबूल है, और अगर याद भी नहीं है तो जवानी में दिमाग भी तेज काम करता, उसका बदन भी ताकतवर होता, दिमाग भी ताकतवर होता। याद नहीं है तो याद कर लो, क्या परेशानी भाई? बात है क्या नहीं है? पहले हम हल बैल चलाते थे, हल बैल चलाना आते थे, ट्रैक्टर आके ट्रैक्टर सीखे, बिना सीखे तो नहीं चलाया किसी ने भाई। बात है क्या नहीं है? पहले साइकिल हम चलाते थे, मोटरसाइकिल आई सीखे, है नहीं? तो जब यार सब काम सीख रहे हो तो नमाज भी सीख लो। जब जवान हो, बालिग हो तो नमाज भी सीखो, और अल्लाह तौफीक दे तो बालिग होने से पहले ही सीख जाओ। बहुत अच्छी बात, बालिग होने से पहले ही सीख जाओ, कितनी अच्छी बात है। लेकिन नहीं, हमें तौफीक ही नहीं है। आज हमारे मुआशरे में ये चीज 0% है, नमाज। ट्यूशन हम अपने बच्चों की लगाते हैं कि इनको हिंदी पढ़ाएंगे, इंग्लिश पढ़ाएंगे। बच्चे की ट्यूशन पढ़ाने वाला इंग्लिश पढ़ा के जा रहा, हिंदी पढ़ा के जा रहा। अगर हमें नमाज नहीं है तो अपनी भी ट्यूशन लगा ले नमाज याद करने की। मस्जिद के इमाम से याद करना शुरू कर दो, या कोई और इंतजाम कर लो, लेकिन याद। जब तक नमाज याद नहीं होगी तो हम पढ़ेंगे भी तो कबूल नहीं। और याद करना कोई मुश्किल काम नहीं है, नमाज बहुत आसान काम है। एक बार जिंदगी में याद कर लो नमाज, एक बार याद कर ली तो फिर कभी दोबारा याद करने की जरूरत नहीं है। इसलिए कि इसका जो है चेंज नहीं होता मॉडल। जैसे मिसाल के तौर पे आज से 10 साल पहले जो गाड़ियां आती थी उनके मॉडल चेंज हो गए। बात है कि नहीं भाई? चेंज हो गए कि नहीं हो गए? उनके कुछ गाड़ियां ऐसी है, कुछ मोबाइल ऐसे थे जो आज से 10 साल पहले आते थे, मॉडल चेंज हो गए। पहले बटन वाला मोबाइल था, आज टच स्क्रीन चल रहा। बटन वाले के चलाने के अंदाज और थे, स्क्रीन वाले के अंदाज और है। मगर कुर्बान जा नमाज तो ऐसी इबादत है, जिंदगी में एक बार याद कर ले, अगर 100 साल भी जिएगा तो वही चलती रहेगी, चेंज ही नहीं हो रही भाई। ये बात है कि नहीं है? यार कितनी अच्छी बात है। कोर्स भी चेंज हो जाते हैं। हमारा बच्चा स्कूल में पढ़ रहा, आपका बच्चा स्कूल में पढ़ रहा, पिछले साल और कोर्स पढ़ाया, इस साल और कोर्स है, अगले साल और कोर्स। अजी मियाँ दूसरी दुकान पे मिलता भी नहीं कोर्स, यही मिलेगा, यही हमारे पे क्योंकि कमीशन जाना ना, दूसरी दुकान पे नहीं मिलेगा। आप खरीदना चाहो तो इसलिए कि उन्होंने रखा ही ऐसा जो उनकी पे मिलेगा। डॉक्टर के पास जाओ, दवाई उसी के मेडिकल पे मिल रही है जहाँ लिख रहा है वो सब पता, कमीशन मुझे यहीं से लेना। दूसरे मेडिकल पे आप चक्कर काट रहे हो लेकिन मिल ही नहीं रहा। वाह रे रब तेरा इनाम कि अपने बंदों को तूने नमाज दी। सऊदीया में रहा वही नमाज, इंडिया में रहा वही नमाज, पाकिस्तान में रहा वही नमाज, ऑस्ट्रेलिया में रहा वही नमाज, हॉलैंड में रहा वही नमाज, फ्रांस में रहा वही नमाज। ए लोगों, दुनिया के किसी खित्ते में चले जाओ, नमाज भी वही रहेगी, नमाजी भी वही रहेगा, तरीका भी वही रहेगा। ना नमाज बदलेगी ना नमाजी बदलेगी। कितना बेहतर है, बताओ लोगों। हमारी जबानें बदल जाती हैं। हम इंडिया में रहे तो हिंदी बोले, सऊदी जाए तो अरबी बोलना पड़ेगा। बोलो जबान बदली कि नहीं बदली, लेकिन नमाज वही चल रही है। ऐसा तो नहीं है ना कभी इंडिया वाली तो इंडिया में रह गई, सऊदिया वाली अलग याद करो। यहाँ का आदमी सऊदिया पहुंचा, भैया क्या कर रहा, गाड़ी चलाता हूँ, लेकिन सीखना पड़ रही है। हमने कहा यहाँ तो बहुत अच्छी चलाता था। कहा मौलाना वहाँ का निजाम कुछ चेंज है, वहाँ का स्टेरिंग भी अलग है, यहाँ का स्टेरिंग दूसरे हाथ में, वहाँ दूसरे हाथ को। यहाँ क्लच भी नहीं गाड़ी में, खाली रेस से भाग रही है। अलग है सिस्टम, लेकिन नमाज वही है जो इंडिया में पढ़ी। बोलो रब का इनाम है कि नहीं हमारे ऊपर? कितना बड़ा इनाम है रब। खुश होना चाहिए कि नहीं चाहिए? अगर रब हर साल की नमाज अलग रख देता ना तो याद ही नहीं, दादा परदादा ऐसे चले जाते। कहते कहाँ तक याद करें, पिछले साल की याद न कर पाए मौलाना, अगले साल का नया वर्जन फिर आ गया। मोबाइल में भी वो आते रहते हैं, अपडेट होता है, सॉफ्टवेयर नया आ गया, फिर अपडेट करो वरना हैंग है। मगर कुर्बान जाओ, रब का इनाम कितना अच्छा भैया। कोई बात नहीं, एक बार हज़रत अबू बकर सिद्दीक जो सबसे पहले ईमान लाए, बड़े लोगों में कलमा पढ़ा, उन्होंने भी वही नमाज पढ़ी और आज भी वही चल रही है और कयामत तक वही चलेगी। और फिर भी हम कितने बड़े निकम्मे कि एक नमाज याद न कर सकते। हाय हाय, मस्जिद तो बना ली शब भर में, ईमान की हरारत वालों ने, मन अपना पुराना पापी था, परसों में नमाजी बनना सन्ना। अगर हम कसम खा लें, इरादा कर लें कि कसम खा के कहते हैं कुछ भी हो जाए लेकिन नमाज आज के बाद हमें याद करनी है, तो मैं भी आपसे कसम कहता हूँ कि 1 महीना ना गुजरेगा आपको नमाज याद हो जाएगी। है ही नहीं इतनी हार्ड, बहुत आसान है भाई।
अलहम शरीफ जो पहली रकात में पढ़ोगे हर रकात में वही अलहम पढ़ना, बार बार रिपीट वही आ रही है, देख लो है ना, वही बार बार रिपीट, एक ही अलहम्द याद करना। नमाज में भी कितनी चीजें रिपीट हो रही है। सुभान रब्बियल अज़ीम जो तस्बीह पढ़ ले हर रकात में, कितनी रकात पढ़ो वही रिपीट, बात है कि नहीं? तो भाई दो चार चीजें हमें नमाज में याद करना, वो दो चार चीजें याद कर लो, उसके बाद तो नमाजी हो गए। और नमाज 5 वक्त पढ़ो, नमाज का बड़ा अहम मसला है।